चांद की खामोश सतह, करोड़ों सालों से पसरा सन्नाटा, अचानक अंतरिक्ष की गहराइयों से एक विशाल स्टील का दैत्य करीब आता है। 4000 किलो वजनी, 8690 किलोमीटर की प्रचंड रफ्तार और चांद से सीधी टक्कर। फिर एक ऐसा धमाका जिसने चांद की सतह से धूल और गैस का विशाल गुबार खड़ा कर दिया। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के एक भटके हुए रॉकेट की असली कहानी है, जो करीब 1 साल तक अंतरिक्ष में भटकता रहा और आखिरकार चांद से जा टकराया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे पूरी दुनिया एक हादसा मान रही है, वैज्ञानिक इस हादसे पर मातम नहीं मना रहे, क्योंकि यह हादसा वैज्ञानिकों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं निकला। आखिर क्यों? क्या एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से हुई ये बड़ी चूक वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा तोहफा बन गई? क्या इस हादसे ने चांद के ऐसे राज खोल दिए हैं जो आने वाले समय में इंसानों की मून कॉलोनी का रास्ता तय करेंगे? अगले कुछ मिनटों में पूरी कहानी। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पहले हादसा लगती हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक उन्हें पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वही इतिहास बन जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, जिसने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई एरोस्पेस के चंद्र लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की ओर भेजा था, उसका सेकेंड स्टेज मिशन पूरा होने के बाद वापस धरती पर नहीं लौट पाया। ईंधन खत्म हो चुका था, कंट्रोल सिस्टम जवाब दे चुके थे और करीब 4000 किलो वजनी ये विशाल रॉकेट अंतरिक्ष के अंधेरे में अकेले भटकता रहा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन वैज्ञानिकों की निगाहें लगातार उसी पर टिकी रहीं। उन्हें पता था ये सफर किसी ना किसी दिन खत्म होगा और आखिरकार बुधवार की सुबह वो क्षण आया और करीब 8690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी आवाज की गति से लगभग 7 गुना तेज, और फिर धड़ाम, फाल्कन 9 का सेकंड स्टेज चंद्रमा की सतह से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी निकली ऊर्जा करीब 3 टन टीएनटी के विस्फोट के बराबर आंकी गई। चंद्रमा की सतह से धूल और गैस का विशाल बादल उठ खड़ा हुआ। रॉकेट धातु के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और चांद की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। दुनिया इसे हादसा कह रही है, वैज्ञानिक इसे गोल्डन एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि वैज्ञानिकों को टक्कर से पहले ही सब कुछ पता था। रॉकेट कितना भारी है, उसकी रफ्तार कितनी है, वो किस कोण से टकराएगा और कहां पर टकराएगा। यानी ये कोई अनजान उल्कापिंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा कंट्रोल्ड एक्सीडेंट था जिसके हर सेकंड का रिकॉर्ड पहले से मौजूद था। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप और दुनिया की कई वेधशालाओं ने इस घटना पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। चिली की पारानाल ऑब्जर्वेटरी में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने टक्कर के तुरंत बाद उठे धूल और गैस के गुबार को रिकॉर्ड किया। करीब 5 से 10 मिनट तक वैज्ञानिक उस गुबार का अध्ययन करते रहे और शुरुआती विश्लेषण में उन्हें सोडियम और लिथियम गैस के संकेत मिले। अब इन्हीं संकेतों से पता लगाया जाएगा कि चंद्रमा की सतह के नीचे क्या छिपा है, टक्कर से कितनी मिट्टी उड़ी, मलबा कितनी दूर तक गया और चंद्रमा के भीतर कंपन किस तरह फैला। यानी जिसे पूरी दुनिया स्पेस जंग समझ रही थी, वही अब चांद की सबसे बड़ी साइंस लैब बन चुका है। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम, चीन का मून बेस मिशन, भारत का चंद्रयान मिशन और निजी कंपनियों के कई भविष्य के मिशन, सभी का लक्ष्य एक ही है, चांद पर इंसान की स्थायी मौजूदगी। लेकिन सवाल है, अगर कल चांद पर इंसानों के घर बनेंगे तो क्या वे उल्कापिंडों या ऐसे ही टकरावों से सुरक्षित रहेंगे? उड़ने वाला मलबा कितनी दूर तक जाएगा? जमीन कितनी कांपेगी? लैंडर कितनी मजबूती से डिजाइन करना होगा? इन सवालों के जवाब शायद इसी हादसे से मिलें। यानी एक भटका हुआ रॉकेट भविष्य की मून कॉलोनी का इंजीनियर बन सकता है। उधर स्पेस एक्स ने साफ कहा है कि यह टक्कर किसी योजना का हिस्सा नहीं थी। कंपनी के मुताबिक मिशन पूरा होने के बाद सेकंड स्टेज को वापस लाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचा था।
इसलिए वो अंतरिक्ष में भटकता रहा और समय के साथ उसकी कक्षा बदलती रही। वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि ये चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से में स्थित आइंस्टीन सेंटर के आसपास गिरेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अंतरिक्ष में लगातार बढ़ता स्पेस जंक आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? क्योंकि हर मिशन के बाद पीछे छूटने वाला मलबा आज नहीं तो कल किसी दूसरे मिशन के रास्ते में आ सकता है। अंतरिक्ष कभी माफ नहीं करता। वहां की हर गलती इतिहास बन जाती है। स्पेस एक्स का ये रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए नहीं छोड़ा गया था, लेकिन किस्मत उसे वहां ले गई और उसकी आखिरी टक्कर ने वैज्ञानिकों के हाथ वो खजाना थमा दिया जिसकी तलाश वर्षों से की जा रही थी। कभी कभी सबसे बड़ी दुर्घटना सबसे बड़ी खोजों का दरवाजा खोल देती हैं, और चांद की खामोश सतह पर हुआ यह धमाका आने वाले कई सालों तक विज्ञान की दुनिया में गूंजता रहेगा। अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक लावारिस आवारा भटकता हुआ रॉकेट सीधे चंद्रमा की सतह से आकर टकरा गया है। जी हां, चंदा मामा से टक्कर हो गई है रॉकेट की, और ये कोई मामूली टक्कर या एक्सीडेंट नहीं है। 4000 किलोग्राम वजनी और एक स्कूल बस जितने बड़े इस लोहे के टुकड़े ने 8690 किलोमीटर प्रति घंटे यानी बुलेट ट्रेन की भी रफ्तार से 27 गुना ज्यादा तेजी के साथ चांद के सीने पर सीधा वार किया है, सीधी टक्कर की है। इस जोरदार टक्कर के बाद चांद पर क्या हुआ? क्या वहां सच में कोई भयानक तबाही मची है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंतरिक्ष में हुए इस धमाके से हमारी या आपकी धरती को कोई खतरा है? तो अगले 3 मिनटों में जल्दी से मैं आपको बताऊंगा इस खगोलीय घटना का पूरा सच क्या है। सबसे पहले यह समझिए कि आखिर यह रॉकेट चांद तक पहुंचा कैसे। यह टुकड़ा असल में स्पेस एक्स के मशहूर फैल्कन 9 रॉकेट का सेकंड स्टेज यानी ऊपरी हिस्सा था। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा जो कि ऊपर स्पेस में जाने के बाद अलग हो जाता है। सालों पहले एक स्पेस मिशन को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद इसका ईंधन, इसका फ्यूल खत्म हो गया था। तब से यह 4000 किलो का बेकाबू ढांचा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच लावारिस भटक रहा था। जब यह टुकड़ा चांद की तरफ खींचा, अट्रैक्ट हुआ, तो इसकी स्पीड 8690 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, यानी एक आम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी कई गुना तेज। इसका साइज किसी स्टैंडर्ड स्कूल बस जितना बड़ा था, यात्री बस जितना। जब 4 टन वजनी धातु का इतना बड़ा टुकड़ा बिना किसी ब्रेक के सीधे चांद से टकराएगा तो धमाका कितना भीषण होगा, कितनी आवाज आएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बेकाबू रॉकेट चांद से टकराया तो चांद पर क्या हुआ? क्या नुकसान पहुंचा चांद पर? और धरती को भी क्या कुछ इसका असर, आवाज सुनाई दी? चूंकि चांद पर पृथ्वी की तरह हवा या वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहां आग का बवंडर तो नहीं बना, यानी कि आग तो नहीं फैली इस जबरदस्त टक्कर के बाद। लेकिन इस कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसने चांद की सतह को हिला कर रख दिया, पूरी तरह से शेक कर दिया। पहला क्या हुआ? 100 फीट का एक विशाल गड्ढा बन गया, क्रेटर जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टक्कर से चांद की सतह पर लगभग 100 फीट चौड़ा, 30 मीटर से ज्यादा एक नया गड्ढा बन गया है। दूसरा क्या हुआ? सैकड़ों किलोमीटर ऊंची धूल का गुबार दिखाई दिया। टकराते ही चांद की मिट्टी यानी रेजोलिथ अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उछल गई। तीसरा, वैज्ञानिकों के लिए यह जैकपॉट है, जैकपॉट से कम नहीं है। भले ही हम इसे अपनी नग्न आंखों से ना देख पाए, लेकिन नासा का LRO और भारत का चंद्रयान ऑर्बिटर अब इस नए गड्ढे की मैपिंग कर रहा है ताकि चांद के अंदरूनी रहस्यों का पता लगाया जा सके, शोध किया जा सके, आगे के लिए काम आएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई है। क्या इस टक्कर से पृथ्वी को, जहां हम रहते हैं, आप रहते हैं, कोई खतरा है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई खतरा नहीं है। किसी तरह के डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। यह टक्कर चांद के उस हिस्से में हुई है जिसे फार साइड ऑफ द मून यानी चांद का पिछला हिस्सा कहा जाता है। चंद्रमा ने एक ढाल, शील्ड की तरह काम किया। इस टक्कर से ना तो चांद की कक्षा यानी ऑर्बिट बदली है और ना ही इसके मलबे का कोई टुकड़ा धरती की तरफ आने वाला है। मतलब हमें आपको कोई नुकसान नहीं, हमारी पृथ्वी पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है।
लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए बड़ी लाजवाब चीज है। वो बड़ी शोध करने का उनके लिए एक अवसर यहां पर बना है। इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में फैलाया गया कचरा, जिसको हम स्पेस डेब्री कहते हैं, अब चांद तक पहुंचने लगा है। यह घटना में चेतावनी भी देती है कि हमें अंतरिक्ष को साफ रखने के लिए सख्त नियम बनाने होंगे, उसको मानना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि एलन मस्क और नासा जैसी कंपनीज पर अंतरिक्ष में कचरा छोड़ने के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो कि चांद के लिए, हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।